अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दाद। सोनी को जब तक समझ आई, दाद भागकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रूम में घुस गया। हाँ, तुम्हें तो मैं आकर बताती हूँ कि शुगर का इस्तेमाल करना है या नहीं। सोनी इससे पहले कि रूम में जाकर दाद का सर फाड़ती, 2 साल अमन के रोने की आवाज़ सुन के घबराई और भागकर सोफे के पास पहुँची, जहाँ अमन खिलौनों का सत्यानाश मारकर रोने में मसरूफ़ हो चुका था। क्या हुआ मेरे प्यारे शहज़ादे को? सोनी ने अमन को जल्दी से गोद में उठाया और प्यार करने लगी। अमन को थोड़ा सा सुकून मिला तो खेलने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। फिर माँ के बाल नजर आए, खेलने के लिए परफेक्ट चीज़। अमन पहले मुस्कुराया, सोनी भी बेटे की मुस्कान देख के मुस्कुराई, मगर अगले पल इसकी चीखें दरो दीवार से होती दाद तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि अमन ने ज़ोर से सोनी के खुले बाल खींचे थे। क्या हुआ सोनिया? दाद बेचारा शर्ट लैस होकर नीचे की तरफ भागा। कुछ नहीं हुआ, तुमने और तुम्हारे कार्टून ने कसम खा रखी है कि बस मुझे तंग करना है। सोनी अमन को दाद की बाहों में पटककर किचन की तरफ चली गई। मेरे कार्टून, तुम्हारी मम्मा को तंग करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, तुम तंग करने के लिए किसी और को ढूंढ लो यार। दाद सोफे पर बैठ के अपने बेटे को ऐसे समझाने लगा जैसे वो सारी बातों को समझता है। हाँ हाँ, अपने बेटे को भी वही सिखाओ जो खुद करते हो। सोनी ने पानी का गिलास टेबल पे पटका। ला हौल वला कुव्वत, मैं क्या करता हूँ? दाद ने कानों को हाथ लगाया। यही तो जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं। सोनी रूहान सी हुई। अमन अपने माँ बाप को करीब देखकर पहले से फिर से खेलने में मशगूल हो चुका था। इधर आओ, तुम ना ख्वाह परेशान होती रहती हो यार। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं करता। दाद ने सोनी को हाथ से पकड़ के अपने पास बिठाया। आप कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करते? सोनी ब्लश करने लगी। तो हमारा कार्टून बगैर प्यार के ही इस दुनिया में नज़र आ रहा है। दाद ने हैरान होने की एक्टिंग की। दाद। सोनी ने शर्मा के दाद के बाजू पर मुक्का मारा। अच्छा, पता है मैं आज इतना खुश होकर घर क्यों आया हूँ? दाद ने इसे अपनी खुशी की वजह बताई। सोनी की भी शक वाली हिस फिर से बिजार हुई। अगर बता देंगे तो मेहरबानी होगी। साहब की कॉल आई थी, परियाम पाकिस्तान आ रही है और मुझे इसका ख्याल रखने को बोला है। दाद ने सुकून से बताया, मगर सोनी ये खबर सुन के सुकून से नहीं बैठ सकी। सच्ची भाभी पाकिस्तान आ रही है और अब बता रही है? हमें इतनी ज़्यादा तैयारी करनी होगी। शुक्र अल्लाह का, इतने साल बाद इतनी अच्छी खबर सुनी। आपने हानी भाभी को बताया? वो तो दोस्त का सुन के ही खुशी से चीखने लगेगी। और फिर सोनी फराटे से ज़बान चला रही थी कि दाद ने इसे सहला के पुरसुकून किया। सबको बता दूंगा, फ़िलहाल तुम तो सुकून से रहो। दाद सोनी को देख के मुस्कुराया। मगर मीर भाई अभी भी नहीं आ रहे। सोनी अफसरदा हुई। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो भी जल्द आ जाएंगे। दाद भी मीर के बगैर खुद को अधूरा समझता है। इंशाअल्लाह, सोनी के दिल से आवाज़ आई। अच्छा, अब तुम ज़रा जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ़्रेश होके अभी आया। आते ही तफ्तीश करना शुरू कर देती हो। दाद सोफे से खड़ा होकर बोला। आप जल्दी से फ़्रेश हो, मैं यूँ खाना लगाती हूँ। सोनी चुटकी बजाकर किचन में भागी। दाद ने मुस्कुराकर बीवी की तेज़ियाँ देखी। इसे एकदम 3 साल पहले वाली मीर की कॉल याद आई। वो ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर फाइल रीड कर रहा था, जब सेलफोन की रिंग पर दाद ने इसकी स्क्रीन पर नज़र दुराई तो अनजान नंबर देकर हैरान हुआ, मगर कॉल अटेंड कर ली। मगर कॉल की दूसरी तरफ 2 साल बाद मीर की आवाज़ सुन के हैरत से चेयर से बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन से शादी कर लो। मीर ने सलाम किए बगैर ही डायरेक्ट मतलब की बात की। मैं इसके काबिल नहीं हूँ साहब, दाद ने हिचकिचाकर जवाब दिया। तो जिसके काबिल हो उससे ही शादी कर लो, ताकि वह तुमसे मायूस होकर आने वाले रिश्तों में से किसी एक को हाँ कर दे। मीर ने दाद के दिल में जैसे खंजर घोंपा। मैं कैसे कर लूँ? दाद कर लाया। वाह, इसको किसी और का होता भी नहीं देख सकते और ख़ुद भी किसी और के नहीं हो सकते। दाद, मेरी तरह बंदास होकर मोहब्बत की जंग लड़ो। और हाँ, तुम्हारी जीत की खबर 15 दिन के अंदर मुझ तक पहुंचनी चाहिए, वरना मेरी एक कॉल पर वो किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। अब फैसला तुमने करना है। अल्लाह हाफिज़। मीर अपनी बात करके कॉल काट चुका था, मगर दाद को अंधे की आग में धकेल कर वो सोनी की चाहत को देख के कब इसे चाहने लगा था, ये तो इसे भी नहीं मालूम। मगर हाँ, वो सोनी का अपने लिए पागलपन देख के मगरूर ज़रूर होता था, पर इसे हासिल करने का ख्वाब कभी नहीं देखा। मगर मीर की धमकी ने ये काम भी कर दिया। वो 15 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ही सोनी को रुखसत करवा के अपने घर ले आया। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तो फ़ीक है, गुनाह नहीं। मीर मैं अकेली कैसे सफ़र करूँगी? परी पाकिस्तान जाने पर खुश तो बहुत थी, मगर मीर के साथ ना आने पर अफसरदा बहुत थी। तुम्हें पाकिस्तान जाना है, अब जिस तरह मर्ज़ी सफ़र करो। मीर ने बेरुखी दिखाई।
हाय अल्लाह, मीर तो नाराज़ हैं। चलो कोई ना, पाकिस्तान जाते इनको ऐसे खबर सुनाऊंगी कि बगैर कुछ सोचे ही पाकिस्तान की तरफ भागेंगे। परियाम ने दिल में सोचा। ओफ़ो, अगर आप इस तरह से भेजोगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परी मसनूई गुस्से से बोली, वरना दिल से तो वो पूरा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थी। तो क्या जप्पियाँ डाल डाल के भेजूँ? मीर ने कयान की तरफ देखा, जो किसी बच्ची को पिटाने में मसरूफ़ था। अल्लाह माफ़ करे, इसे हर खूबसूरत लड़की में अपनी दुल्हन की शबीहा नज़र आती है। पता नहीं मेरे बेटे में ये लड़की पिटाने वाले जीन्स कहाँ से आ गए। मीर ने सर झटका। जप्पियाँ ना सही, पर पेशानी पर किस तो खर्च सकते हैं। परियाम ने ब्लश होते हुए मीर के बाजू पे हाथ रखा। मीर ने हैरत से बीवी की तरफ देखा, क्योंकि ऐसी बातें वो सिर्फ पब्लिक प्लेस पर ही करती है। घर में तो मीर के सामने ज़ुबान ही जैसे किसी को उधार दे आती है। परियाम, चलो घर चलते हैं। मीर ने एकदम सीरियस होके परी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पर घर की परी इसको सीरियस देख के बुखला गई। क्योंकि मैं घर में अपनी बीवी को अच्छे से प्यार करूँगा, फिर पेशानी तो क्या कहीं और भी किस कर लूँगा। मीर ने परी के लबों पर फोकस किया। अल्लाह मीर, आप भी ना। परी लाल गुलाबी हुई। बीवी, पब्लिक प्लेस पर इस तरह गुलाबी मत हुआ करो, मैं खुद पे काबू नहीं रख सकता, और बाद में फिर तुम मज़ीद गुलाबो होकर मेरे होश उड़ाओगी। मीर ने परी को नज़दीक करके इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली फेरी। मीर, परी की धड़कनों ने उद्यम मचाया। हाँ मीर की जान। मीर ने परेशान प्यार से इसकी पेशानी पर इश्क की मोहर लगाई। मीर, परी परी शर्माई। बोलो जाना। मीर इसको शर्माते देख मुस्कुराया। आप ना मेरे जाते ही जोली शोली मोली किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। परी की गैर मुतवक्का बात सुन के मीर ने मुंह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह परियाम, तुमने कसम खाई हुई है मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश मारना ही मारना है। मीर बदमज़ा होकर परी से दूर हुआ था। ओफ़ो, आप मेरी बात सुने ना। परियाम अपनी शरारत पर मुस्कुराई। कुछ और रह गया है? मीर कानों में हाथ डालकर कयान को पकड़ने चला गया। परी अपनी शरारत पर ज़ोर से हंसी। हानि, तुम्हारे भाई को तंग करके बहुत मज़ा आता है। सबको पाँव की नोक पे रखने वाला जब मेरे सामने ऐसे करता है तो दिल करता है सबसे छुपा के दिल में रख लो, किसी को भी नज़र ना आए। परी अभी मज़ीद सोचती जब कयान की आवाज़ ने इसे हकीकत की दुनिया में ला पटका। क्या मीर, निशा अभी मेरी दुल्हन बनने का प्रॉमिस कर रही थी कि आपने विलन जैसी एंट्री मार दी। कयान ने मीर की टांग पे अपना नाजुक सा हाथ मारा। बेटा जी, इतना ठरकनपन तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ नहीं करता जितना तो दूसरी लड़कियों के साथ कर लेता है। मीर ने कयान को बाहों में भरा। तो आपने परी को अपनी दुल्हन कैसे बनाया? मैं कयान मीर के कान में मनमनाया, क्योंकि परी ऐसी बातें सुन के गुस्सा ही होती थी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो बताऊंगा। मीर भी मुस्कुरा कर कयान के कान में बोला। मीर, आप ना इसे बिगाड़ रहे हैं। परी ने खींच कर कयान को अपनी बाहों में लिया। मैं बिगाड़ रहा हूँ? मीर ने हैरत से उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। ओके, नो फाइटिंग प्लीज़। कयान ने परी का चेहरा अपनी तरफ करके इसके गाल पे किस की। नो, इट्स माई टर्न। मीर किस करने के लिए जल्दी से इन दोनों के नज़दीक हुआ। परी बिदक कर पीछे हटी, क्योंकि जब वो दोनों ऐसे मुकाबलेबाजी पे उतरते हैं तो परी का बुरा हाल कर देते थे। मीर ने परी के पीछे हटने पर आंख दिखाई, मगर परी मीर को इग्नोर करके कयान की बात सुनने लगी, जो इसे अपनी न्यू दुल्हन की खसूसियात बताने में लगा हुआ था। फ्लाइट के अनाउंसमेंट होने पर परी ने मीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सर्द आंसू थे, जैसे इसे परी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मगर एक्चुअली में वो परी के दूर जाने से अंदर से 100 बार मर रहा था। आई विल मिस यू पॉप्स। कयान पहली मर्तबा बाप से दूर हो रहा था, इसलिए आंखों में आंसू ले आया। मिस यू टू मेरी जान। मीर ने दोनों को बाहों में ज़ोर से भरा। मीर, मैं आपके बाजू के बगैर कैसे सोऊंगी? परी ने आतन सू सू करके कहा। परी, मेरे बाजू पर सर रख के सो जो ना। कयान ने जल्दी से हल निकाला। परी और मीर दोनों ही अपने चलाक बेटे की बात पे मुस्कुराए। तुम जो मेरा तकिया अपने साथ लेके जा रही हो, वो किस लिए है? मीर परी के कान करीब होके बोला। आप ना पूरे जासूस हैं। परी गड़बड़ाई। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और कयान का भी। मीर ने परी को प्यार से गले लगाया। ओके मीर, मैं भी परी का ख्याल रखूँगा। मीर ने कयान की तरफ देखा तो इसने सर हिला हिला के पहली बात ख़त्म कर दी। बेटा जी, तुमने शरारतें कर करके मॉम को तंग नहीं करना। मीर ने इसकी चालाकी पर कान खींचे। उप्स, ओके। कयान ने मुंह पे हाथ रखा। अल्लाह हाफिज़ मीर। दूसरी बार अनाउंसमेंट होने पर परी मीर को देख के बोली, अल्लाह की अमान। मीर कहते ही जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। वो परियाम को दूर जाते देख ही नहीं सकता था, इसलिए पहले ही एयरपोर्ट से बाहर चला गया। हमने खुद को ज़रा और जाना तो हम तेरे और भी दीवाने निकले। क्या दादा, आप सच बोल रहे हैं ना? मेरी दोस्त पाकिस्तान आ रही है, वो वापस आ रही है। मतलब मैं अपनी दोस्त हानि, सजना और अरब को सुलाने के बाद सोनी और दाद के पास आकर बैठी तो दाद ने एकदम से शॉकिंग न्यूज़ सुनाई। वो लोग दोपहर
से ही इधर आए हुए थे, मगर ये बात वो अब बता रहे थे, इसलिए हानि को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अपनी हैरत और खुशी को किस तरह से एक्सप्रेस करे। भाभी दाद सच बोल रही हैं, परिहां भाभी कल ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सोनी हानि की हालत का अंदाज़ा कर सकती थी कि वो कितनी खुश है परी के वापस आने वाली न्यूज़ का सुनकर। फट वो कल इधर हमारे पास अब की बार हानि सोफे से उछली थी, मगर रवाज़ ने हाथ पकड़ के दोबारा इसे अपने पास सोफे पे बिठाया। जी बेगम, आपकी दोस्त कल आपके पास होंगी, इसलिए बराहे मेहरबानी होशा हवास को काबू में रखो। रवाज़ ने मीठा मीठा सा तंज किया। दाद और सोनी हानि को देख के मुस्कुरा रहे थे। रवाज़, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। हानि कन्फ्यूज़ से रवाज़ को देखने लगी। गुड़िया, फ़िलहाल तो हमें इजाज़त दो, हम घर से लेट हो रहे हैं, बाकी फिर सुबह परिहां को साथ लेने चलेंगे। रवाज़ के जवाब देने से पहले दाद खड़े होकर बोला, ओके तुम लोग ध्यान से जाना। रवाज़ इन दोनों को गाड़ी के पास छोड़ने आया। रवाज़ इन लोगों को छोड़कर अपने रूम में आया, जहाँ इसकी बीवी साहिबा टहल टहल कर अपना वज़न कम कर रही थी। रवाज़, मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग अभी कर लूँ, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलना। रवाज़ को देखते ही हानि जोश से इसके पास पहुंची। व्हाट पैकिंग, वो किस लिए? रवाज़ हैरत से बोला, अरे भाई, इतने सालों के बाद मेरी दोस्त मुझसे मिलेगी तो कम से कम 1 महीने के लिए तो मैं इसके पास रहूँगी। हानि खुशी से बताकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी, मगर इससे पहले ही रवाज़ ने हानि के बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मिसिस नरवाज़, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शोहर की सुबह सिर्फ आपको देखकर ही होती है, और ऑफिस से वापस आने पर भी मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखना होता है। इसलिए आप सिर्फ अपनी दोस्त से मिलकर वापस घर आएंगी, रहने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। रवाज़ ने हानि को बाहों में भरा। क्या रवाज़ अफंदी, तुम? हानि चीखती हुई इसकी बाहों में मचली, मगर रवाज़ ने इसे ज़ोर से काबू किया। हाँ, मैं रवाज़ अफंदी। रवाज़ ने मुस्कुराहट दबाई। मैं हर बार तुम्हारी फजूल से ज़िद मानकर गाँव में रुकती नहीं हूँ, मगर अब की बार तुमने ऐसी वैसी कोई फरमाइश की तो मैंने सच आपसे नाराज़ हो जाना है और फिर आप मनाते रहोगे। हानि रूहानसी होके बोली, क्योंकि रवाज़ वाकई में इसे मैके में रहने के लिए इजाज़त ही नहीं देता था और कोई ना कोई धमकी दे के इसे अपने साथ वापस ले आता था। मेरी जान, ये भी तो देखो कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए तो सारा बिजनेस ही पाकिस्तान में सेट कर लिया है। रवाज़ ने बेचारी सी शक्ल बनाई। आप ना ऐसे ही रोमांस झाड़कर मुझे अपने मकसद से हटाने की कोशिश करते हैं। हानि ब्लश हुई। उफ, मेरे रोमांस झाड़ने से पहले ही तुम गुस्सा करने लग जाती हो। रवाज़ ने आंख दबाई। आप तो जैसे मेरे गुस्से का असर ले लेते हैं। डीट हो गया हूँ। रवाज़ ने हाना की आंख को प्यार से छुआ। छोड़े मुझे, जल्दी सुबह उठना है। इससे पहले कि रवाज़ मज़ीद फैलता, हानि ने जल्दी से इसकी बाहों का घेरा तोड़ा। हानि, तुम? रवाज़ बदमज़ा हुआ। हानि बेचारे का ऐसे ही मूड का सत्यानाश मार के भागती थी, मगर फिर भी रवाज़ के जीने की वजह है। हानि हंसते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसी। वो रवाज़ को बताए बगैर ही परिहां के पास रुकने वाली थी, और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सांसें थम सी जाती हैं जब बात तुमसे जुदा होने की आती है। देर से ही मिलो, लेकिन दूर तक चलना। ओ माय गॉड, परी आप रो रही हैं? परिहां जैसे ही एयरप्लेन से बाहर निकली तो इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आए, इसलिए कियान अपने पापा की तरह परेशान हुआ। दोनों के लिए परी जो है। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। परी ने मुस्कुराकर कियान को बाहों में भरा। बट खुशी में तो हंसते हैं ना? कियान बेचारा कंफ्यूज होकर बोला। तुमने यहाँ निशा को ढूंढना था ना? परी को जब समझ ना आई तो वो बेटे को किस तरह अपने जवाब से मुतमईन करे, इसलिए जल्दी से कियान का मन पसंद टॉपिक चढ़ा। उप्स, मैं ये काम तो भूल ही गया था। कियान इसकी बाहों से निकलकर बाहर की सिमत भागा। परी परेशानी से इसके पीछे जाने लगी, मगर सामान की वजह से इसे रुकना पड़ा, और कियान की फिक्र भी थी। उफ, वेयर इज़ माई निशा? कियान बाहर निकलकर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। हाय बड़ी, आपने इधर छोटी सी प्यारी सी लड़की को देखा है? कियान को जब इतने सारे लोगों में निशा दिखाई नहीं दी तो पास खड़े आदमी से पूछ लिया। रवाज़ बेचारा, जो अपनी बीवी के हुक्म पर हर आने वाली औरत को परिहां को देखने के लिए ताड़ मतलब देख रहा था, जब बच्चे की आवाज़ पर पीछे मुड़ के देखा तो 4-5 साल का प्यारा सा बच्चा पुरशौक निगाहों से इधर उधर देखते नजर आया। बेटा, यहाँ पर तो बहुत सी प्यारी लड़कियाँ हैं। रवाज़ इसके सवाल पे मुस्कुराया। बट मैं सबको तो अपनी ब्राइड नहीं बना सकता। कियान ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। रवाज़ इसकी बात सुन के ज़ोर से खांसा। वो छोटे से पटाखे से इतनी बड़ी बात की तवक्का नहीं कर सकता था। ओ, आपकी अपनी ब्राइड ढूंढनी है? अभी ज़मीन से निकला नहीं और दुल्हन पहले चाहिए? आज की जनरेशन को क्या हो गया है? रवाज़ ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। यस, बिकॉज पॉप्स सैड यू विल फाइंड प्रिटी ब्राइड इन पाकिस्तान। कियान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, मगर रवाज़ के लिए नहीं, बल्कि सामने से भागकर आती हुई प्रिटी बारबी डॉल को देखे। इससे पहले कि वो गुम होती, कियान भागकर इसको अपनी बाहों में भर चुका था। सजना को इस छोटे पटाखे की बाहों में देखकर
रवाज़ को हैरत का झटका लगा। इससे पहले कि रवाज़ अपनी बेटी को इससे पकड़ता, सजना अपने दांत कयान के बाजू में गाड़ चुकी थी और वो बेचारा दर्द से बुलबुलाता हुआ पीछे हटा। रवाज़ ने बड़ी मुश्किल से कहके को दबाया, वरना इसका दिल तो चाह रहा था अपनी बेटी की हरकत पर दिल खोल के हंसे। डियर, शी इज़ माई डॉटर एंड शी इज़ मोर डेंजरस देन हर मदर। रवाज़ कयान के करीब होकर बोला और फिर मुंह बनाती हुई सजना को बाहों में भरा। कयान आंखों में हैरत लिए बारबी डॉल को देख रहा था। ये पहली बारबी डॉल है जो काटती भी है। ओह हाय प्रिटी। कयान बेचारा दर्द भुलाकर इसको प्यार से देखते हुए बोला। पॉप, ये कौन है? सजना ने नाक चुराकर हानि की कॉपी अपने पापा से पूछा। आई डोंट नो बेटा, रवाज़ जवाब दे के आगे बढ़ा, मगर कयान का जवाब सुन के हैरत से पीछे मुड़ते कहा, आई एम मीर कयान सलार हैदर। कयान ने वहीं खड़े होकर सजना के सवाल का ऐसे जवाब दिया जैसे वो कोई मशहूर हस्ती हो। रवाज़ खुद को हैरत से निकाल कर आहिस्ता से कयान की जाना बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि मीर की औलाद भी है। और वैसे भी मीर ने रवाज़ को बताया था कि वो परियाम के कम से कम 20 साल होने के बाद ही रिलेशन कायम करेगा। कयान बेटा कम हेयर। परियाम सामान धकेल कर कयान के पास पहुंची। रवाज़ ने सामने से आती हुई परियाम को देखा, जो 5 साल के बाद भी वैसी छोटी सी गुड़िया लग रही थी। परी, लुक, आई फाउंड माई गर्ल। कयान खुशी से परियाम की जानिब बढ़ा और सजना की तरफ इशारा किया। रवाज़ को फिर से झटका लगा। वो परियाम को ममा नहीं बुला रहा था तो फिर मीर का बेटा कैसे हो गया? परियाम ने कयान की वजह से शर्मिंदा होकर सामने देखा, मगर रवाज़ को हैरत ने अपनी तरफ तकते देखकर खुश होकर इनकी तरफ बढ़ी। रवाज़ भाई। परियाम सामान छोड़कर इनके पास पहुंची। रवाज़ अपनी हैरत को काबू में करके परियाम से मिला। कयान भी खुश होकर इनके पास पहुंचा। ये परी ने आंसुओं को गले में उतारा, सजना की तरफ इशारा किया। ओ, ये हानि और मेरी बेटी सजना। रवाज़ मुस्कुराया। माशाअल्लाह कितनी प्यारी है। परियाम ने सजना को अपनी बाहों में लिया। परी, मैं भी तो बता रहा था। कयान ने दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी वजह से कह रही हूँ। परी ने हंसकर सजना को कयान के बराबर खड़ा किया। चले भाभी, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रवाज़ सामान को धकेल कर परियाम से बोला। कयान ने खुश होकर सजना का हाथ पकड़ा, मगर सजना ने घूर कर हाथ झटका। कयान ने जल्दी से सजना को किस किया और बाहर की तरफ भागा। सजना मुंह बसूरती हुई गाल को साफ करने लगी। ये मीर सलार का बेटा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मीर, ये नमूना तुम्हारा बेटा है? इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा। रवाज़ ने कयान की हरकत देखी तो सर झटक कर परियाम के पीछे चला। क्या परियाम 2 घंटे बाद हवेली में होगी? मामा जब ये खबर चाची प्लस सास को सुनाई तो वो खुशी से चीखी। वो अब ज़ोर से चीखकर अम्मा जान को बताएंगे। मामा ने सर पे हाथ मारा। मीर पुत तो अभी भी नहीं आ रहे। चाची ने मामा की बात इग्नोर की और अफसुर्दा हुई। चाची, एक बार परियाम भाभी तो हवेली में आ जाए, फिर बाकी बाद में देख लेंगे। मामा भी अफसुर्दा हुई। चलो, अल्लाह पाक करम करेगा। अब जल्दी से चलो, हम मीर का कमरा साफ़ करवाएं और बाकी काम भी कर लें। चाची ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट वाला खोल चढ़ाया। ओके डार्लिंग, सारे काम करवाते हैं, मगर ध्यान रखे भाभी अम्मा को पता ना चले। चाची ने हंसकर बहू की बात की। चलें। समामा भी हंसते हुए चाची के साथ रूम से बाहर निकली। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। परियाम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कोई चीज़ ठा करके इसके साथ लगी। कयान और सजना ज़ोर से चीखे। रवाज़ ने इधर उधर देखकर चेहरे को नीचे झुका लिया। परियाम बेसख्ता डर के पीछे हुई, मगर सामने हाना हैदर जैसी मखलूक थी, कैसे पीछे हटने देती। ऐसे ही परियाम को खींच के गले से लगाया। हानी। परी ने हानि की खुशबू महसूस की तो आंखों में आंसू ने जगह बनाई। हानि भी रोते हुए मुस्कुरा रही थी। जी मेरी जान। हानि ने इसके गाल पे किस करके पीछे हटी और परी को जवाब दिया। परियाम जान बुलाने पे ब्लश हुई और शर्माकर हानि के बाजू पे थप्पड़ मारा। डोंट टेल मी परी के तुम अभी भी जान कहने पे इतना शर्माती हो। हानि ने इसके लाल गुलाबी गाल देके परी को छेड़ा। ओ हानि, मैं कोई शर्माती वरमाती नहीं हूँ, पता नहीं ये गुलाबी कैसे हो जाते हैं। परी ने जल्दी से अपने गाल रगड़े, जैसे गुलाबीपन को मिटाना चाहती हो। हाँ, तुम्हारे गाल हर वक्त ही गुलाबी रहते हैं, इसलिए तो मेरा भाई तुम पे मर मिटे थे। हानि बात करती करती अफसुर्दा हुई। परियाम ने जल्दी से हानि को गले लगाया। हानि, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी दोस्त आ गई है ना, देखना मीर को कैसे पाकिस्तान बुलाती है। परी ने हानि को हौसला दिया। अल्लाह अल्लाह, तुम ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। हानि ने अफसुर्दगी को अपने अंदर दबाया और परियाम को सर से पांव तक घूर कर देखा। ओह हानि, इस तरह तो तुम्हारा भाई भी नहीं देखता जिस तरह तुम मेरा एक्सरा कर रही हो। परी बेचारी खामखा शर्माई। वल्लाह तुम्हारा ये शर्माना मेरी जान ले रहा है, तो भाइयों ने तो मर मिटना ही है। हानि ने दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला। हानि, परी कन्फ्यूज़ हुई।
हाउ इज़ शी परी। इससे पहले कि हानि कोई और फुलझड़ी छोड़ती, कयान मुंह बनाता हुआ परी के पास आया। हानि ने हैरत से पहले कयान को देखा और फिर परी को देखा, क्योंकि कयान में थोड़ी थोड़ी मीर की शबाहत आ रही थी, मगर परी को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो एक बच्चे की माँ थी, क्योंकि वो अभी भी 20 साल की छोटी लड़की लग रही थी। ये आपके पॉप्स की सिस्टर हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड। परी ने दोनों हवाले दी, क्योंकि इसे दोनों हवाले बहुत पसंद हैं। देन कैन आई कॉल हर बेस्ट फ्रेंड। कयान ने सोच सोच कर परी से पूछा। नहीं पुत्र, तू मुझे पुप्पो बुला और मुझे अच्छा लगेगा। हानि ने कयान को प्यार से उठाया। फट पुप्पो। कयान बेचारा परेशान हुआ। हाय मैं सदके रवाज, देखो तो कितने प्यार से पुप्पो बुला रहा है। हानि ने चटाचट कयान को चूम लिया। मैं अगर प्यार से बुलाऊं तो कभी भी आप ऐसे प्यार से नहीं चूमा। मेरी चुड़ैल ने, रवाज ने जल बुन के सोचा। प्यार से नहीं बुला रहा मेरी जान, परेशानी से पूछ रहा है। रवाज इनके पास आया। रवाज तुम भी ना। हानि ने रवाज के बाजू पे मुक्का मारा। हाँ हाँ मैं। चलो चलो बाकी बातें गाड़ी में कर लेना, गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। रवाज ने दोनों दोस्तों की तवज्जो टाइम की तरफ दिलाई। अंकल मैं बारबी का हैंड पकड़ लूँ। कयान ने रवाज से इजाज़त लेनी चाहिए। हाँ बेटा, अपनी बहना का हाथ पकड़ लो। इससे पहले कि रवाज मुंह मना करता, हानि ने जल्दी से सजना का हाथ कयान के हाथ में पकड़ाया। व्हाट बहन। कयान ने जल्दी से सजना का हाथ छोड़ा। रवाज ने छत फाड़ कहका लगाया। परी ने भी मुस्कुराहट को दबाया। हानि ने परेशानी से रवाज और परी की तरफ देखा। बेटा सिस्टर को बहन कहते हैं। हानि ने दोनों को नज़रअंदाज करके कयान को समझाया। आई नो बट शी इज़ नॉट माई सिस्टर, शी इज़ माई बारबी एंड आई लव हर। कयान ने संजीदगी से हानि को जवाब दिया और सजना का हाथ पकड़ लिया। सजना ने नाक चढ़ाकर कयान को देखा, मगर हाथ नहीं छुड़ाया। हाँ सिस्टर भी नहीं कहना और प्यार भी करना है। हानि झूठा सा मुस्कुराई। मेरी प्यारी बीवी, जिससे प्यार होता है उसे वाकई सिस्टर नहीं कहा जाता। मैं भी तो तुम्हें गुड़िया नहीं बुलाता था। रवाज ने बीवी की अकल को कोसा। हाँ। हानि ने हैरत से कयान और सजना की तरफ देखा और फिर परी से मुखातब हुई। परी, मैं ये वाकई में तुम्हारा और मीर भाइयों का बेटा है। हाय बाय चांस। परी मुस्कुराई। हानि ने जल्दी से कयान और सजना को अलग किया और फिर कयान को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बेटा तुम अंकल के साथ फ्रंट सीट पर बैठो, तुम्हारी बारबी हमारे साथ पीछे बैठेगी। हानि ने कयान को फ्रंट सीट पे पटका। परी कसमें तुम्हारा बेटा पटाखा का मतलब आते ही मेरी बेटी को पटाने के चक्कर में लग गया है। ठीक है, मैंने कभी कहा था कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे, मगर अल्लाह माफ़ करे तुम्हारा बेटा तो रवाज से भी